अरे रोहित, एक मिनट। वो देखो, ये दीदी है ना, और ये यहाँ पर गाड़ियाँ साफ करती हैं। अरे हाँ, ये तो मेरी बहन है और ये यहाँ पर किसी गाड़ी साफ कर रही है। रोहित, आज तुम्हारी बहन ने ना हमारी नाक कटवा दी। देख लो यहाँ पर आकर कितना गंदा काम करती है। लेकिन सालू, जब ये घर से जा रही थी तो इसने मुझसे बोला था कि भैया मैं मेडिकल के लिए जा रही हूँ दवाई लेने के लिए, और ये यहाँ पर आकर गाड़ियाँ साफ कर रही है। इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये इतना गंदा काम करती है। रोहित, तुम एक काम करो, दीदी को ना कॉल लगाओ और इनसे पूछना है कहाँ पर है, फिर देखना है क्या बताती हैं। हाँ सालू, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। मैं अभी इसके पास कॉल करता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये मुझे क्या बताती है। अरे भैया की कॉल उठाकर देख लेती हूँ। हेलो, अरे बहन कहाँ पर है तू अभी? भैया वो मैंने आपको बताया तो था कि मैं मार्केट जा रही हूँ दवाई लेने के लिए, तो मैं वहीं पर आई हूँ। अच्छा अच्छा, और ये तेरे आसपास शोर कैसा है? वो भैया मार्केट में गाड़ियाँ चल रही हैं, उसी का शोर आ रहा होगा आपकी तरफ। अच्छा, मार्केट का शोर है। ठीक है, तू ना घर आ, फिर मैं तुझसे आकर के पूछता हूँ। ठीक है भैया, मैं आती हूँ। ठीक है, घर आकर मिल तू मुझे। आज तो मैं बच गई, वरना भैया को सब पता चल जाता कि मैं लोगों की गाड़ियाँ साफ करती हूँ। रोहित, क्या बोला तुम्हारी बहन ने? उसने बोला कि वो मेडिकल पर दवाई ले रही है, और जब मैंने उससे पूछा ना कि ये शोर शराबा कैसा आ रहा है, तो उसने बोला कि भैया मार्केट से आवाज़ आ रही है, वही है। चलो हम ना ऐसा करते हैं, अभी घर चलते हैं। तुम ही देख लो रोहित, तुम्हारी बहन ना हमसे कितना झूठ बोलती है। अगर मैं तुम्हें अपनी तरफ से ये सब बातें बताती ना, तो शायद तुम मेरी बातों पर विश्वास ना करते। अब तो तुमने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया होगा ना, सच सच। हाँ सालू, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, लेकिन पता नहीं मेरी बहन मुझसे झूठ क्यों बोलती है। रोहित, तुम इतना अच्छा खासा पैसा कमाते हो, उसके बाद भी तुम्हारी बहन इतना गंदा काम कर रही है। अगर सोसाइटी के लोगों को ये बात पता चल जाए तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। सालू तुम टेंशन मत लो, आज ना मैं इसकी ऐसी क्लास लगाऊंगा कि जिंदगी भर ना ये ऐसा काम नहीं करेगी। चलो तुम मेरे साथ घर। अरे बहन, आ गई तू? बैठ पहले तो। कहाँ से आई है? वो भैया मैंने आपको बताया तो था, मैं दवाई लेने गई थी, वही लेकर आई हूँ। अच्छा, वैसे बहुत टाइम लग गया दवाई लाने में। वो भैया आपको तो पता ही है कि मेडिकल पे कितनी लंबी लाइन लगी रहती है, बहुत लंबी लाइन थी, इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। बस बहन, बहुत झूठ बोल लिया तूने। अब तू हमसे और ज्यादा झूठ मत बोल, क्योंकि हम ना तेरी सच्चाई के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। हमारे पास वाली सोसाइटी में जाकर के तू लोगों की गाड़ियों को साफ करती है, और हमसे आकर झूठ बोल रही है कि तू मेडिकल पर दवाई लेने के लिए गई थी। अरे तुझे कम से कम इतनी शर्म तो आनी चाहिए कि तेरा भाई इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है। अगर वहां के लोगों को पता चलेगा कि मेरी बहन लोगों की गाड़ियों को जाकर के साफ करती है, तो हमारी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। भैया आप गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ना कोई गलतफहमी हुई है, आपने किसी और को देखा होगा। हमें ना पता था कि घर आकर ना तुम हमें ही झूठा साबित करोगी, इसीलिए ना हम लोगों ने तुम्हारी वहां पर वीडियो बना ली थी। अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, ये तुम ही हो ना जो लोगों की गाड़ियां साफ कर रही हो वहां पे। और दीदी, तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? कम से कम तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि तुम्हारे भैया की कितनी इज्जत है, इनकी इज्जत पे क्या फर्क पड़ेगा। वो तो अच्छा हुआ तुम्हें वहां पे किसी ने नहीं देखा, देख लेते तो हमारी इज्जत ही क्या रह जाती। और वैसे भी हमारे घर में कमी ही किस चीज की है? तुझे टाइम पर खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, अरे रहने के लिए मकान है इतना बड़ा, और किस चीज की कमी है तेरे लिए? भैया खाने और कपड़े के अलावा लड़की के अलग भी कुछ खर्चे होते हैं, उनको आप नहीं समझ पाओगे। अरे अगर तुझे पैसों की जरूरत थी तो तू मुझे एक बार बताती तो सही, मैं तुझे पैसे देने के लिए मना करता। भैया मैंने आपसे एक बार नहीं कई बार बोला है कि आप मुझे पैसे दे दो, लेकिन आपने हमेशा मुझसे यही बोला है कि मेरी सैलरी आ जाने दे, उसके बाद दे दूंगा, लेकिन आपने मुझे कभी पैसे नहीं दिए। इसीलिए मैं सोसाइटी में जाकर लोगों की गाड़ी साफ करती हूँ, जिससे कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं और मैं अपना खर्चा आसानी से निकाल सकूँ। और भैया मम्मी पापा के गुजर जाने के बाद प्रॉपर्टी पर बहन और भाई का अधिकार होता है, उसके बाद भी मैंने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी, क्योंकि मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा था कि आप मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करोगे। और भैया आपकी शादी होने के बाद आप तो पूरी तरीके से बदल ही चुके हो। कभी आप मेरे पास बैठकर ये नहीं पूछते कि बहन तू कैसी है, तूने खाना खाया है या नहीं, लेकिन भैया आपको तो हमेशा काम और अपनी बीवी दिखाई देती है, मैं तो कभी आपको दिखाई नहीं देती। हाँ बहन, तू बिल्कुल ठीक बोल रही है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ये नहीं समझ पाया कि इंसान के खाना खाने और कपड़े पहनने के अलावा भी बहुत से खर्चे होते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी तुझे कोई पैसा नहीं दिया। और वैसे भी तूने तो मुझसे कितनी बार पैसे मांगे हैं, लेकिन हर बार
मैंने तुझको यही बोलकर मना कर दिया है कि अभी सैलरी नहीं आई है। बहन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। और तूने मुझ पर विश्वास करके अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। और देखो आज के टाइम पर तो कोई भी बहन अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी अपने भैया के नाम पर नहीं करती है, जैसा कि तूने अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी को मेरे नाम पर कर दिया। और मैं अपने काम में इतना बिजी रहता हूँ, मैं भूल चुका हूँ कि इस घर में मेरी बीबी के अलावा मेरी एक बहन भी रहती है। प्लीज़ बहन मुझे माफ़ कर दे। हाँ दीदी, हमें माफ़ कर दो। हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ना हम आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। प्लीज़ भाभी, आप मेरे आगे हाथ में जोड़िए। आप दोनों की समझ में आ गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। सालू अब तुम एक काम करो, हम दोनों भाई बहनों को ना एक अदरक वाली कड़क चाय बना करके लाओ जल्दी से। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ।